हेलो व्यूअर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के रिजेक्शन के बाद मिलियन एंड मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते रहे, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंडिविजुअली स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं आसान तरीके से कि हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेजरली दो बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लिया जाता है। एक को हम कहते हैं जी ओपन चेन कंपाउंड और दूसरे को नाम देते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को दूसरा नाम एक और भी दे सकते हैं जी एसाइक्लिक कंपाउंड, नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है। तो ओपन चेन कंपाउंड को इस तरह क्लासिफाई करेंगे, द कंपाउंड इन विच एटम्स आर इन ओपन चेन। ऐसे कंपाउंड जिसमें जो एटम्स होंगे वो इस तरह होंगे, ओपन चेन में होंगे, इस तरह अरेंज होंगे। इस तरह के कंपाउंड को हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। ये इसको आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड में पहला कार्बन एटम आखिरी कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं होता, इसे हम ओपन चेन कंपाउंड का नाम देते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को हम मजीद दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरे को नाम देते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें एटम्स जो हैं वे एक दूसरे से सीरीज वाइज कनेक्टेड होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल तो आपके सामने लिखी हुई है। ये जो एग्जांपल है ये एन ब्यूटेन की है। अब एन क्यों लिख रहा है जी? स्ट्रेट चेन की वजह से एटम जो है वो लिनियरली आपस में जुड़ते जा रहे हैं। जितने ज्यादा एटम्स होंगे उसी लिहाज से हम उस कंपाउंड का नाम देते जाएंगे। तो यहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि स्ट्रेट चेन है। हम इसे स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स का नाम भी देते हैं। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल भी हम इसमें एथानॉल, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। इसके अलावा इस तरह के मॉलिक्यूल को भी, कंपाउंड को भी हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड में इंक्लूड करते हैं, जिसे हम कहते हैं 2-ब्यूटीन, डबल बॉन्ड की वजह से। स्ट्रेट चेन कंपाउंड के बाद उसके दूसरे हिस्से को देखते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। ब्रांच चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा जिसमें कार्बन एटम्स की चेन के साथ कोई और कार्बन एटम जुड़ जाए, ऊपर या नीचे। ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड, जिसकी एक एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, CH3 CH CH3 और ये CH3। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो ये है कार्बन एटम की चेन। कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम्स आपस में लिनियरली अटैच्ड हैं। तो यहां पर एक ब्रांच अटैच हुई पड़ी है उसके नीचे, जिस वजह से हम इस तरह के कंपाउंड को नाम देते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। और जब इस मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे तो इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, जर्नल नेम है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें आयोपिक नेम के लिहाज से तो इसे हम नाम दे सकते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये एग्जांपल है जी ब्रांच चेन कंपाउंड की। इसके अलावा ब्रांच चेन कंपाउंड के अलावा हम इसको एक और एग्जांपल है ब्रांच चेन कंपाउंड की, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 ये है कार्बन एटम की चेन, 3 कार्बन एटम्स की चेन। इसमें कार्बन चेन के कार्बन एटम्स के ऊपर और नीचे 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगी। और जब आप इसे नाम देते हैं तो इसे कहते हैं नियोपेंटेन, 5 कार्बन है, जर्नली इसे जो नाम दे रहे हैं जर्नल नेम। स्पेसिफिकली इसका नाम बोले तो हम कहते हैं 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड को हमने
वाज़ेह तौर पर देखा कि इनमें फ़र्क क्या है। इसके बाद हम ओपन चेन कंपाउंड को डिस्कस करने के बाद मूव करते हैं क्लोज चेन कंपाउंड की तरफ। जैसे कि क्लोज चेन कंपाउंड को हम एक और नाम दे रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड। ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें एटम जो होंगे वो रिंग पर मुश्तमिल होंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें पहला एटम डायरेक्टली अटैच होगा आखिरी कार्बन एटम से, उसे हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। जिसके एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज कर लें कि मैं ब्यूटेन लिख रहा हूं, ब्यूटेन से साइक्लोब्यूटेन कैसे बनाता हूं देखिएगा। सपोज हमारे पास ये ब्यूटेन का फार्मूला था। अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम को हटाता हूं और इस हाइड्रोजन एटम को हटाता हूं, रिंग की फॉर्म में लेकर आता हूं, तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन। जब ये पहला और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन एटम्स को हटाने से डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसे हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम बेहतर तरह से कुछ इस तरह लिख सकते हैं। चार कार्बन एटम्स आपस में साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हुए हैं, पहला और आखिरी कार्बन एटम्स में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो ये साइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल है। साइक्लिक कंपाउंड को मजीद हम दो सब ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम नाम देते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे को नाम देते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड अगर लफ्ज पर गौर करें तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें रिंग जो होगा वो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एक जैसे एटम का मतलब है ऐसा रिंग जो सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होगा, तो उस तरह के रिंग को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। या इसका जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि रिंग कार्बन पर मुश्तमिल है, जिस वजह से हम इसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूं, ये जो कंपाउंड है ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब जिसमें इस रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड को मजीद दो हिस्सों में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक को हम नाम देते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे को हम नाम देते हैं जी एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें जो रिंग है it consists of 3 or more than 3 carbon atoms. The compound in which ring consists of 3 or more than 3 carbon atoms is called alicyclic compound. इसकी एक एग्जांपल तो मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है, इसे हम कहते हैं साइक्लो, क्योंकि रिंग फॉर्म में है साइक्लो, और कितने कार्बन एटम है? 4, तो जिस वजह से इसे नाम देंगे साइक्लोब्यूटेन। ये जो फॉर्म की मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ ये है जी साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन एटम्स की वजह से साइक्लोप्रोपेन। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो रिजल्टेंस रखते हैं विद एल्फैटिक कंपाउंड से, जिसका जनरल फार्मूला जो होगा वो इस तरह होगा CnH2n। कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद को हम रिजल्टेंस कर सकते हैं इस तरह से साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ऐसे मूव करते जाएंगे। साइक्लोप्रोपेन या ब्यूटेन या पेंटेन में ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनको रिप्लेस करके हम कोई और दूसरा एटम लिख सकते हैं। जैसे कि ब्यूटेन की बात करूं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइक्लोब्यूटेन को अगर हम हाइड्रोजन एटम्स को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड। ये एक हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड कंसिस्ट हुआ है, डबल बॉन्ड आया है, जिसे हम नाम अब दे रहे हैं साइक्लोब्यूटेन। तो हाइड्रोजन एटम्स को हटाकर उसकी जगह दूसरा एटम भी लिख सकते हैं जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ जाता है।
नेक्स्ट मूव करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड के दूसरे टाइप पर, जिसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होंगे जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग का होना जरूरी होगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक बेंजीन रिंग का होना जरूरी होगा उन्हें हम नाम दे रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और इस तरह एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं 6 कार्बन एटम्स होते हैं रिंग फॉर्म में, और इनमें अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये है जी कोई एक सिंगल बेंजीन रिंग। अगर इसकी रेजोनेटेड फॉर्म लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए। और एरोमेटिक कंपाउंड के अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसके ये डेरिवेटिव्स भी हैं कि अगर हम बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन एटम्स को हटाकर उसकी जगह कोई और ग्रुप लगा देते हैं, जैसे कि OH ग्रुप लगाते हैं, तो ये बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, जिसे हम नाम देते हैं फिनोल। एक हाइड्रोजन एटम को हटाया यहाँ पर। इसी तरह इसका और डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को हटाएं उसकी जगह ये कोई ग्रुप लिख लें, फंक्शनल ग्रुप, जिसे आप नाम देते हैं बेंजल्डिहाइड, सो ऑन। बहुत सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड में ये तो मैंने लिखा कि बेंजीन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग और उसके कुछ डेरिवेटिव्स लिख दिए। कुछ ऐसे भी कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड में जिसमें 2 या 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। आपस में फ्यूज जब होंगे तो वो इस तरह का कंपाउंड बनाएंगे। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, इसे हम कहते हैं नेफ्थलीन। जब 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होंगे तो इसे हम नेफ्थलीन का नाम देते हैं। और अगर इसमें आप डबल बॉन्ड की तादाद को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें दोनों रिंग में जो डबल बॉन्ड की तादाद होगी वो 5 होगी, क्योंकि एक डबल बॉन्ड जो है वो दोनों रिंग में शेयर्ड है। इसके अलावा नेफ्थलीन के बाद आप एंथ्रासीन की बात कर लें, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग जो है वो आपस में फ्यूज्ड हैं, इसको हम एंथ्रासीन का नाम दे रहे हैं। तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड ही की कैटेगरी में आता है जिसमें बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हो चुके हैं एक खास पॉइंट पर। तो हमने क्लोज चेन कंपाउंड में होमोसाइक्लिक कंपाउंड की क्लासेस देखी, उसके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के बारे में देखा। अब बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। जैसे कि नाम भी बता रहा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड होंगे, heterocyclic compounds are those compounds in which ring consists of more than one kind of atoms. Ring consists of more than one kind of atoms. Heterocyclic compound. Ring consists of more than one kind of एटम्स, इससे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देते हैं। जैसे कि ये एक जनरल एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके सामने। ये जो कंपाउंड है ये 5 कार्बन कंपाउंड है। अब 5 कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन को हटाकर 1 2 3 4 5 एक कार्बन को हटाकर उसकी जगह अगर मैं नाइट्रोजन लिख देता हूं तो ये अब एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहेगा बल्कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, जिसमें कार्बन के अलावा कॉर्नर पर कार्बन मौजूद है, हर कॉर्नर पर मास पर यहाँ पर। इसमें हमने कार्बन की जगह एक दूसरा एटम लगा दिया जिसे हम नाइट्रोजन का नाम दे रहे हैं। तो कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी मौजूद है जिस वजह से हम इसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम दे रहे हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हम जब इसके पूरा ड्रॉ करेंगे तो ये लिखेंगे। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है जिसे हम पायरोल का नाम देते हैं। पायरोल में नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है वो विद इन द रिंग होगा, ये याद रखने वाली बात है। पायरोल में नाइट्रोजन का जो रिंग होगा वो विद इन द रिंग होगा, जबकि इसी से बरक्स अगर मैं पायरोल की बजाय पिरिडीन लिखता हूं, पिरिडीन की स्ट्रक्चर लिखता हूं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये
हर कोने पर कार्बन एटम मौजूद है, मास है यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन लगा दिया है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है जी पेरिडिन की, पेरिडाइन कहते हैं जिसे भी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग के बाहर है। क्यों भला, ऐसा क्यों? ये दोनों स्ट्रक्चर्स में फर्क क्या है? एक में लोन पेयर रिंग के अंदर है, दूसरे में लोन पेयर रिंग के बाहर है। असल में ये दोनों स्ट्रक्चर जो है एरोमेटिक है ही, ये एक रूल को फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं हक्टल रूल। हक्टल रूल को हम ऐसे लिखते हैं 4n+2। n जो है वो होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जरूरी है कि जो रिंग है साइक्लिक हो, प्लेनर हो, और वो इस फार्मूला को एडजस्ट करे। 0 n हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो कौन से कंपाउंड जो होंगे वो हक्कर रूल को फॉलो करेंगे। 2 6 10 14, अगर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के इस फार्मूला को ऐड करते हुए, तो वो हक्कर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो एरोमेसिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो है सारी के सारी ये जो मैंने अभी आपको बताया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है, जो भी हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिहाज से देखी कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम्स के अलावा दूसरे एटम्स भी हैं, और साथ में लोन पेयर की पोजीशन को भी देखा कि कहां पर वो रिंग के अंदर होगा और कहां पर वो रिंग के बाहर होगा।